जमने लगा चुनावी रंग, मतदान 28 सितंबर को। गांव का चौमुखी विकास मेरी पहली प्राथमिकता, महबूब खान। फलोदी उपखंड के जोड़ और मलार गांव में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए 28 सितंबर को मतदान होना है। चुनाव को लेकर अब गांव में रंग जमने लगा है। गौरव तलब है कि जोड़ गांव में वर्तमान सरपंच महबूब खान ने अपनी माता आलमी को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं उनके सामने भूतपूर्व सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली अल्लाह रखी चुनाव मैदान में है। महबूब खान कोविड-19 गाइडलाइन की पालना का प्रयास करते चुनावी चौपाल सजाने के साथ ही गांव, ढाणियों व घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। अपने कार्यकाल में विकास को गिनाते हुए महबूब खान माता की जीत को लेकर पूरे आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में काम करवाए हैं और मौका मिला तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा गांव वासियों को मिल सके, ऐसा प्रयास हमेशा करेंगे। गांव का चहुमुखी विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। गांव के लोग भी वर्तमान सरपंच के पक्ष में ही अपना रुझान प्रकट करते नजर आए। इसका एक और कारण महबूब खान के स्वर्गीय पिता पूर्व प्रधान हाजी नसरुद्दीन द्वारा गांव में करवाए गए विकास कार्य भी है। उन्होंने पूरे गांव में विकास के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसका फायदा भी उनको मिलता नजर आ रहा है। जी महबूब जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे गांव में पानी, शिक्षा और गांव का आदर्श बनाने के लिए मुद्दों को लेकर, युवाओं के साथ नशा मुक्ति, इन 3 मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में मुझे जनता ने सहयोग करके सरपंच बनाया। उस कार्यकाल के अधूरे रहे हुए सपने, जैसे आवास, मनरेगा योजना के तहत PM आवास के मकान भी काफ़ी रहे हुए हैं। हमारे आने वाले यही एक संकल्प है कि गांव आदर्श बने और स्वस्थ बने। इसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं में पूरा जोश है। आप अपने जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? हम अपनी जीत के प्रति फुल आश्वस्त हैं और युवा भी यही आश्वस्त हैं कि ग्राम पंचायत के चौमुखी विकास के लिए हमें आने वाले 28 तारीख को वोट करेंगे। इसके विपरीत मल्लार ग्राम पंचायत में पिछले 10 वर्षों से मूलभूत समस्याओं का भी निवारण न होना वर्तमान सरपंच को भारी पड़ सकता है। और वैसे भी अब जनता पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को ही अपना सरपंच बनाना पसंद करती है। ऐसे में मंगला धर्मपत्नी मनोज वोरा इस बार सरपंच पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। मल्लार गांव मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है। विगत 10 सालों में मल्लार गांव के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसके अंदर मुख्य समस्या बिजली, पानी और आवागमन का साधन है। नालियाँ बनी हुई है मगर उनकी निकासी का कोई साधन नहीं है। मल्लार और उसके आजू बाजू की ढाणियों में भी कहीं पर भी रोड लाइट नहीं लगी हुई है। मल्लार गांव के अंदर रामनाड़ा पर 30 लाख का खर्च बताया गया है। अगर आप देखने जाएंगे तो वहां पर पीछे की साइड में बांध काम भी नहीं हुआ है। वहां पर रामनाड़ा के पास रोड तक का ऑर्डर था मगर वहां पर रोड नहीं बनाई गई है। रामनाड़ा के आसपास जगह जगह मिट्टी की खुदाई करके गड्ढे बना दिए गए हैं। अगर कोई विकास का काम करना भी चाहे तो रोक दिया जाता है। अगर देखने जाए तो पूर्व सरपंच ने 10 साल के अंदर मल्लार में कोई भी विकास कार्य नहीं करके बल्कि अपने घर, अपने परिवार का ही विकास किया है। इसलिए मैं मल्लार के विकास के लिए ही खड़ी हुई हूँ। बाकी अगर मैं चुनाव जीतती भी हूँ तो मल्लार का पूर्ण रूप से विकास किया जा सकता है। कोविड-19 को लेकर लापरवाह फलोदी रोडवेज प्रबंधन, न यात्रियों की स्क्रीनिंग, न बसें सैनिटाइज, मास्क पहनना कर्मचारियों की शान के खिलाफ। कोविड-19 को लेकर फलोदी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम प्रबंधन बिल्कुल ही लापरवाह नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से फलोदी डिपो की बसों को ना तो सैनिटाइज किया जा रहा है और न ही यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है। यहाँ तक कि प्रबंधन ने स्क्रीनिंग के लिए किसी की ड्यूटी तक नहीं लगा रखी है। हमने जब ड्यूटी चार्ट देखा तो उसमें स्क्रीनिंग का कॉलम बिल्कुल खाली नजर आया। फलोदी डिपो प्रबंधन की लापरवाही का आलम तो देखिए। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री नो मास्क नो एंट्री के नियम को सख्ती से लागू कर रहे हैं, तो वहीं रोडवेज परिसर में कर्मचारी खुद मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। तो यात्रियों से गाइडलाइन की पालना आखिर कौन करवाएगा?
ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन लापरवाह कर्मचारियों पर कभी कार्रवाई होगी? कब कुंभकर्णी नींद से जागेगा रोडवेज प्रबंधन? तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें आवारा पशु बेखौफ होकर रोडवेज स्टैंड पर विचरण करते नजर आ रहे हैं। आए दिन यहाँ आवारा पशु यात्रियों को घायल करते रहते हैं, लेकिन रोडवेज प्रबंधन मूक दर्शक बना हुआ यात्रियों की जान से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है।